एक्सरसाइज 4.2 BTBC बुक का है। BTBC का बुक का एक्सरसाइज 4.2 है ना। और आज जो है आपको हम प्रश्न नंबर 3 से बता रहे हैं। प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए इसको। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और उनका गुणनफल जो है 182 है। मतलब दो संख्या ऐसा ढूंढना है कि जिसको जोड़े तो 27 आ जाए, है ना, और गुना करें तो आपको 182 आ जाए। तो वही संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम मानेंगे कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर जो है वह आपका x है और दूसरी जो संख्या है वह आपका 27 माइनस x होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में हम मान लिए कि माना कि पहली जो संख्या है वह x है और दूसरी जो संख्या है वह आपका 27 माइनस x है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न को अच्छी प्रकार से देखा जाए, है ना। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या तो x हो गया और दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया, है ना। और ये दोनों संख्याओं का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या और दोनों का गुणनफल है 100 कितना 82, तो बराबर में 182 दे दिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये x से पहले 27 में गुना करेंगे। तो x में अगर हम 27 से गुना कर देते हैं तो x गुना 27 तो 27x माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में बन जाएगा 182। ठीक है, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको ही पट्टी अगर लाते हैं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27 है इसको ही पट्टी ले आवेंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस 27x और ये आपका क्या है 182, तो 182 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको हम फैक्टोरियल तोड़ेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर में हो गया आपका 0। ठीक है, ये दोनों टर्म में से हम लोग x का कॉमन ले लेते हैं, तो x का अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 14, है ना। और इसमें से हम 13 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 13 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 14 और बराबर में आपका हो जाएगा क्या 0। तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस 14 और यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 13 और बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर आपका बन गया माइनस 14 है ऊपर चल गया तो प्लस 14 है और यहां है आपका x माइनस 13 बराबर है आपका 0, तो x बराबर जब लिखेंगे तो माइनस 13 ऊपर जाएगा तो प्लस 13 आ गया, यानी दोनों संख्याएं पॉजिटिव में है ना। तो यहां से हम वापस करते हैं, लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या आपका x है तो x का मान दोनों में से किसी भी एक को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब चूंकि दोनों पॉजिटिव में है ना। तो पहली संख्या x, तो x मान के जगह पर हम मान लेते हैं कि x का मान कितना है 13,
है ना। और यहां पर हम लिखते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपका क्या है 27 और माइनस एक्स है ना। 27 माइनस एक्स, तो 27 की जगह पर 27 और एक्स का मान हो जाएगा 13, तो 27 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो एक आंसर आपका 13 और एक आंसर आपका 14। देखिए अगर आपको जांच करना है तो आप जांच भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 13 और 14, तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और 13 को 4 से गुना करेंगे 13 से 14 में गुना, तो 182 भी आ जाएगा। यानी यहां से आपको पता चल गया कि मेरा जो आंसर है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना। कहता है कि दो गो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है वह 365 है। दो संख्या निकालना है और संख्या आपको पता नहीं है, तो संख्या पता नहीं रहेगा तो आपको एक्स मान के ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, माना कि पहली संख्या बराबर एक्स है, ठीक है। और दो लगातार है, क्रमागत है, तो पहली संख्या को अगर हम एक्स मानते हैं तो यहां से हम लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1। चूंकि पिछले ही क्लास में आपको हम बताए थे क्रमागत मीन्स होता है लगातार, और लगातार होने के लिए कोई भी अंक रहता है तो लगातार लाने के लिए उसमें एक को जोड़ दिया जाता है। तो अगर पहली संख्या को एक्स माने हैं और उसके अगली संख्या को अगर पूछा जाए तो एक्स प्लस 1, उसके बाद जो संख्या पूछा जाएगा तो एक्स प्लस 2, उसके बाद जो संख्या पूछेगा वह एक्स प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो पहले मान लिए कि माना कि पहली संख्या आपका एक्स है और दूसरी संख्या जो है आपका एक्स प्लस 1 है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रश्न से देखिए कहता है दोनों के वर्गों का, यानी पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या हो गया एक्स प्लस 1, जिनके वर्गों का यानी इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, अब वर्गों का तो वर्गों मतलब क्या हो गया प्लस हो गया, है ना। और सॉरी वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, योग मतलब होता है प्लस। यानी हमने यहाँ पर क्या किया कि पहली संख्या का वर्ग कर दिया और यहाँ पर हमने दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया, और दोनों का योग मतलब हो गया जोड़। तो दोनों के योग जब हम निकाले तो आपका आ गया कितना 365, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना ए, तो ए का मान हो गया एक्स, गुना बी, तो बी का मान हो गया 1, बराबर 365, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 एक है 2 यानी 2x, और प्लस 365 ही पटी आ जाएगा तो माइनस 365, और बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक हट जाएगा तो माइनस 364, अब बराबर में हो गया कितना 0। और यहां से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा प्लस एक्स, और ये बन जाएगा कितना 182, और बराबर आपका हो गया 0।
तो यहां से हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 और बटा में आ जाएगा 2। तो 0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर आपका हो गया 0। और इसको फैक्टोरियल तोड़ना है, तो फैक्टोरियल तोड़ने के लिए आप लोग तो जानबे करते हैं, ये सब तो आप लोग पीछे ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कोई भी फैक्टर रहेगा कि कोई भी गुणनखंड रहेगा तो कैसे हम उसको तोड़ेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर हो गया आपका 0। तो यहां से 14x प्लस में है 13x माइनस में है, ये दोनों घट जाएगा तो प्लस x आ जाएगा और 14 में से 3 गुना कर देंगे तो 14 गुने 13 कर देंगे तो 182 भी आ जाएगा। इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आपका बच जाएगा x प्लस 14 और यहां से हम माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 14 बराबर आपका 0। तो यहां से हम लिखेंगे x प्लस 14 और यहां से हम लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 14, है ना। और यहां है x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना 13, ठीक है। तो x बराबर आपका 13 आ गया। तो यहां से आपको लिखना है पहली संख्या तो पहली संख्या क्या आपने क्या माना है x। तो x का मान देखिए, x का मान 13 भी आया है और x का मान माइनस 14 भी आया है। तो ये जब माइनस 14 आया है ये कभी भी नहीं हुआ, चूंकि संख्याएं हमेशा धनात्मक होती है ना। और यहाँ पर ये जो संख्या है आपका क्या है ऋणात्मक है, इसीलिए ये आपका नहीं होगा कंडीशन, ये कंडीशन का पालन करेगा। तो यहां से हम लिखेंगे पहली संख्या यानी x, तो x बराबर 13, है ना। और यहां से हम लिखेंगे दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या है x प्लस 1। तो x का मान 13 प्लस 1 तो 13 और 1 कितना 13 और 1 14 आ गया। अब देखिए ये दोनों को बर करिए आप लोग, ये इसको और इसको बर करिए, बर केला के बाद आपको आ जाएगा आंसर कितना 365। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज देखिए यहां से ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि यहां पर कितना डिग्री है 90 डिग्री है ना। तो कहता है प्रश्न में कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से, ये तो ऊंचाई होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है ना।
ऊंचाई के बारे में बोला कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने यहां पर आधार को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऊंचाई है, तो इससे ही 7 कम है, तो ये x है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कहता है कि कर्ण जो है वह आपका कर्ण है वह 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, कर्ण जो है आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, ये ऊंचाई जो है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमने x माना, चूंकि आधार हमेशा नीचे होता है, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, और कर्ण आपका दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें आपको मानना पड़ेगा कि माना कि आधार बराबर, आधार को हमने यहां पर क्या माना है बताइए आप लोग, x माना है, तब माना कि आधार बराबर क्या है, x सेंटीमीटर, है ना। और आपका ऊंचाई जो है वो आपका उससे 7 कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहता है तो उसमें कर्ण का जो वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण, तो इसमें कर्ण आपका कितना है, 13, तो कर्ण के जगह पर 13 का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब है आपका x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और आधार, तो आधार है आपका x, तो x का होल स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, और इसको तोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 गुना a, तो a का मान x और b का मान कितना 7। ठीक है, प्लस, और ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे 169 बराबर x स्क्वायर 749 माइनस 7 दूनी के 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, ये एक टर्म है, ये 3 टर्म है, इसको ही पट्टी टान लेते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 और बराबर में आपका 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0, तो यहाँ से 2 के हम कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर 7 दूनी 14x 7 दूना का 20 बराबर 0। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे कि हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 बराबर 0। तो इसको तोड़ दीजिए गुणनखंड, 12 और 5 में टूट जाएगा ना ये फैक्टोरियल में, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, तो यहां से x के कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 हो गया, तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। अब ये दोनों टर्म को हम लोग 0 करके शून्य के निकालते हैं,
तो सबसे पहले होगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, जबकि दूसरा हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ठीक है, -5। तो अब हम सेट कर देते हैं वैल्यू को। आधार, तो आधार को हमने क्या माना है x, तो x का मान कितना आएगा, देखिए निगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये वाला होगा, यानी 12 सेंटीमीटर है ना। और आपका ऊंचाई है, तो ऊंचाई आपका क्या है x माइनस 7, तो आपका हो जाएगा 12 -7 बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई जो है 5 है, आधार जो है 12 है, ऊंचाई जो है आधार से आपका 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है ना।